Hello, good morning, all of you. Myself, Gauresh from Spider Software Mumbai head office, and today we are going to see the topic of becoming a Spider Congestion Zone Pro, skill development and next step. So हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. ओके, सो हमारा आज का जो फ्लो रहेगा वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली कंजेशन जोन. सो कंजेशन जोन के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग हम ले लेंगे बेसिक. देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंजेशन जोन, उसके बारे में डिस्कशन होगा. देन अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक मार्केट साइकिल, स्टॉक मार्केट का एक जो साइकिल है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. देन हमारा जो स्पाइडर कंजेशन जोन है, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फ्लो है वो है, पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कंजेशन जोन के बारे में. देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे. ओके, देन स्टॉक मार्केट का जो साइकिल है हमारा उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे हम. देन हमारा जो स्टडी है स्पाइडर कंजेशन जोन, उसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसका यूज करके एक अच्छे स्टॉक्स हम फाइंड आउट करके एक अच्छा वहां पे ट्रेड लेके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. देन हम टेक्निकल स्कैनर देखेंगे, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट एक फीचर है टेक्निकल क्वेरी. उसके हेल्प से किस तरीके से हम जो रिसेंट वहां पे कंजेशन जोन्स के ब्रेकआउट्स वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम देखेंगे. उसके साथ ही कुछ रिसेंट एग्जांपल देखेंगे, सो दैट हमारा जो व्यू है इसके ऊपर वो एकदम क्लियर हो जाएगा. ओके, सो हमारे जो फर्स्ट जो है अंडरस्टैंड करते हैं हम कंजेशन जोन के बारे में. सो कंजेशन जोन हम एक बार देख लेते हैं. Congestion zone in the stock market refers to a period when price trades within a specific range, often following an uptrend or downtrend. Okay, this pattern represents a temporary pause in a price movement, offering valuable insights to traders and investors. And understanding congestion zone can help investors in anticipating potential future price movements and make informed trading decisions. Okay, so congestion zone exactly क्या होता है कि एक स्पेसिफिक जो एक वहाँ पे जो रीजन रहता है, सो उसी में एक पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो मूवमेंट करता रहता है. ओके, एक पर्टिकुलर रीजन, स्पेसिफाइड रीजन में सेम एक रीजन में स्टॉक जो है वो कंटिन्यूअस पीरियड में उसी में रहता है. ओके, यहाँ पे अगर देखेंगे इस पीरियड में तो वॉल्यूम भी हम देखेंगे इस पे, तो वहाँ पे लो वॉल्यूम रहता है. देन हमें ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे एक लॉन्ग यहाँ पे कंजेशन जोन क्रिएट हो एंड देन हमें एक ब्रेकआउट मिले, सो दैट उसके बाद एक अच्छी खासी रेंज हम वहां पे कवर कर सकते हैं. सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंजेशन जोन. ओके, सो इसमें हम देखेंगे कि प्राइस रेंज मतलब क्या, कि ड्यूरिंग अ कंजेशन जोन प्राइस ट्रेड्स विद इन अ डिफाइंड रेंज इंडिकेटिंग अ बैलेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर. सो वहां पे अगर कंजेशन जोन में हम देखेंगे कि बाइंग एंड सेलिंग जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है. सो कोई भी लाइक बायर्स के हाथ में भी वहां पे एक बैलेंस होता है बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर. ओके, तो उसकी वजह से प्राइस जो है वो स्पेसिफिक रीजन में मूव होता रहता है. वहां पे हमें वहां पे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड नहीं मिलता. देन कंसोलिडेशन पीरियड, मतलब इट ऑफन अकर्स आफ्टर अ सस्टेन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, रिफ्लेक्टिंग अ ब्रीफ पॉज इन द स्टॉक प्राइस मूवमेंट. ओके, सो ये जो कंजेशन जोन है वो एक हमें अप ट्रेंड के बाद भी मिल सकता है या फिर डाउन ट्रेंड के बाद भी मिल सकता है. सो हर एक मार्केट में या फिर अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो या फिर साइडवेज में हो, हर एक टाइम पीरियड में हमें कंसोलिडेशन पीरियड जो है कंजेशन जोन वो हमें वहाँ पे क्रिएट होता रहता है. सो उसके हेल्प से हम एक अच्छा ट्रेड्स वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट साइकिल. सो स्टॉक मार्केट में हम देखेंगे तो मेनली यहाँ पे 4 फेजेस होते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे हमारा जो वेदर होता है, ओके, सो वेदर भी एक 3 सीजन्स हमारे होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली रिपीट होते रहते हैं. तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी एक साइकिल है. जैसे कि यहाँ पे 4 फेज यहाँ पे मैंने मेंशन किया है. एक्यूमुलेशन फेज, देन आता है एक्सपेंशन फेज, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है एंडली वहाँ पे डिक्लाइन फेज आता है, जो कि बियर मार्केट वहाँ पे हमें उसको बोल सकते हैं. सो फर्स्ट जो हमारा फेज है वो एक एक्यूमुलेशन फेज है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड के बाद एक प्राइस सेम रेंज में यहाँ पे मूव कर रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डाउन ट्रेंड आया, सो एक स्टॉक का प्राइस था वो एक लो रेंज में वहां पे मिल रहा है. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वैल्यू बायर्स होते हैं, सो वो अपनी एंट्री यहाँ पे क्रिएट करते हैं.
ओके, क्योंकि उनको पता है कि आगे जाके ये स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल हमें मिल सकता है। तो इसके लिए जो वैल्यू बायर्स होते हैं वो यहाँ पे स्टॉक्स जो है वो ऐड करते रहते हैं, सो दैट इसको ये फेज को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशंस बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर दी। तो उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट मिलता है स्टॉक को, जिसके वजह से ये जो रेंज चल रहा था, एक सेम रेंज में जो स्टॉक वहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था, उसके बाद एक अच्छी रेंज मिलके एक अप ट्रेंड में चला जाता है ये स्टॉक। सो वो अप ट्रेंड वाला जो फेज है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन फेज। ओके, सो इट कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग स्टॉक प्राइसेस, इंक्रीजिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड इंप्रूविंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक हायर हाइज एंड हायर लोज यहाँ पे क्रिएट होते हैं, और स्टॉक में यहाँ पे जो वॉल्यूम भी है वो इंक्रीज होता है, वोलेटिलिटी भी इंक्रीज होती है यहाँ पे। ओके, सो वो स्टॉक हो एक अच्छा प्राइस तक पहुंचता है। देन यहाँ से एक प्राइस आती है जहाँ पे चालू होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जो कि इनिशियल इन्वेस्टर्स थे, जो लोग ने यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज में एक हेवी बाइंग करके रखी थी। ओके, सो यहाँ तक पहुंचते उनको एक अच्छा वहाँ पे प्रॉफिट हो गया था। तो धीरे धीरे करके जिन्होंने एकदम अर्ली एंट्री ली थी वहाँ पे वो स्टॉक में, तो वहां से धीरे धीरे वहाँ पे अपनी पोजीशन जो स्क्वेयर ऑफ करना वहां से स्टार्ट कर देते। ओके, सो इस फेज में क्या होता है कि स्टॉक जो है कंसोलिडेट करता है। देन अगेन अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक सडन फॉल आने के बाद जो रिटेल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, तो वो भी पैनिक कर जाते हैं, एंड देन यहाँ से जो है वो सेल ऑफ स्टार्ट होता है। एंड देन हमारा जो लास्ट फेज यहाँ पे स्टार्ट होता है, दैट इज डिक्लाइन फेज, दैट इज बियर मार्केट। ओके, सो इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलिंग स्टॉक प्राइसेस, फियर एंड अनसर्टेनिटी ग्रिप इन द मार्केट लीडिंग टू वाइड स्प्रेड सेलिंग। तो ये होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें एक हमें लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। सो दैट हमें यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो एक्यूमुलेशन फेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, ओके, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो स्लॉट्स है वो हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ स्पाइडर कंजेशन जोन। ओके, तो इसकी हेल्प से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, सो दैट हमें जो ये वाला बीच का जो मूवमेंट है, तो ये हम कैप्चर कर सके, या फिर वो अपसाइड हो या फिर डाउन साइड। सो हमें लेट एंट्री वहां पे करनी नहीं है। जब भी यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल जाता है, तो स्पाइडर कंजेशन जोन के हेल्प से वहां पे हम एंट्री ले सकते हैं, सो दैट एक अच्छा खासा वहां पे हम प्रॉफिट जो है जनरेट कर पाए। सो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, सो अभी आता है स्पाइडर कंजेशन जोन। ओके, सो यहाँ पे अपने कंसोलिडेशन के बारे में तो सुना होगा, यहाँ पे कंजेशन जोन जो होता है। बट क्या आपको पता है क्या कि स्पाइडर सॉफ्टवेयर में एक इनबिल्ट यहाँ पे स्टडी है स्पाइडर कंजेशन जोन करके। सो यहाँ पे मैंने एक पोल एक्टिवेट किया है। सो प्लीज आंसर कीजिए उसमें कि कितने लोगों को ऑलरेडी पता है इसके बारे में, और कितने लोग अभी भी नहीं जानते, सो दैट मैं 1 मिनट रुकता हूँ आपके आंसर्स आने तक। सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कोई अभी जो सुन रहे लिसनर है, तो उन्होंने अभी पोल यहाँ पे किया नहीं है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सारे जन एक बार पोल कर दीजिए, सो दैट मैं आपको एक अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाऊंगा कि कितने लोग यहाँ पे पता है उनको ऑलरेडी, और कितने लोग अभी भी नहीं जानते, सो दैट मैं एक अच्छी तरीके से यहाँ पे बता सकता हूँ आगे। ओके सर, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि अभी बहुत ऐसे लिसनर है जिनको अभी भी यहाँ पे स्पाइडर कंजेशन जोन के बारे में पता नहीं है, और जिनको ऑलरेडी पता है तो उनको और भी अच्छा यहाँ पे एक एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सो दैट कहाँ पे एक्चुअली हमें देखना है। क्या आपको लगता है क्या कि सारे कंजेशन जोन है उसमें हम ट्रेड करना चाहिए? सो नहीं, कौन से कंजेशन जोन है उसके बाद ब्रेकआउट के बाद हमें ट्रेड लेना चाहिए, वो सब हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो हमारे सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो स्टडी सिलेक्शन विंडो में आप जाओगे तो स्पाइडर कंजेशन जोन करके आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा ये स्टडी। एंड देन यहाँ पे कुछ पैरामीटर है, ओके, सो दैट वो हम सॉफ्टवेयर में डिस्कस करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट जो है वो ओपन करके रखा है। अभी मुझे यहाँ पे स्पाइडर कंजेशन जोन की स्टडी ऐड करनी है। सो दैट सिंपल क्या है कि राइट क्लिक करके या तो आप ऐड स्टडी कर सकते हो, या फिर उस स्टडी ऐड करने का जो शॉर्टकट की है दैट इज सिंपल एस। ओके, सो एज अब प्रेस करोगे यहाँ पे, तो स्टडी सिलेक्शन का विंडो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे स्पाइडर कंजेशन जोन आप सिलेक्ट करो, इन ऑल टाइम फ्रेम पे क्लिक रखना है आपको।
देन यहाँ पे आती है मेन बात पैरामीटर्स की। ओके, सो यहाँ पे 4 कॉलम्स आप देख सकते हो। एक है बैक बार, देन EXP परसेंटेज, जोन लेन एंड एरर। ओके, सो फर्स्ट जो है यहाँ पे कॉलम वो है बैक बार का। तो मतलब आप यहाँ पे लाइक आपने यहाँ पे 1 रखा, सो एक बार के अंदर जो सारे जो कंसोलिडेशन के कैंडल है वो एक बार के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे मैं 1 रख रहा हूँ। देन EXP परसेंटेज मतलब अगर आप यहाँ पे कोई परसेंटेज ऐड कर रहे हो लाइक 0.5% या 1%, तो उतने परसेंट का आपको वहाँ पे बफर दिखाई देगा। ओके, सो दैट प्रॉपर यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं 0 एंटर कर रहा हूँ। देन थर्ड जो कॉलम है वो जोन लेन का। सो जोन लेन में सिंपल आपको यहाँ पे कैंडल्स का नंबर टाइप करना है कि जितने कैंडल्स आपके जो कंसोलिडेशन जोन है, कंजेशन जोन है, उसमें रहने चाहिए। सो ये एक मिनिमम कैंडल का नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। लाइक मैं यहाँ पे 10 कर रहा हूँ, सो दैट मिनिमम 10 कैंडल्स तो वहाँ पे मेरे कंसोलिडेशन जोन में रहेंगे, कंजेशन जोन में रहेंगे। ओके, उससे मैक्सिमम, उससे ज्यादा हो सकते हैं 10 से ज्यादा, पर 10 से कम नहीं हो सकते। सो यहाँ पे मैं 10 कर रहा हूँ। एंड फोर्थ कॉलम इज लास्ट इज एरर का। सो एरर मतलब क्या कि लाइक यहाँ पे 1 है, सो 1 कैंडल ने अगर कंसोलिडेशन जो जोन है उसके ऊपर या नीचे, अपर जोन या लोअर जोन के नीचे क्लोजिंग दी, तो वैसे आपको आएगा। लेकिन आपको एकदम एरर नहीं चाहिए, परफेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे 0 आप एंटर करोगे तो वहाँ पे बेटर रहेगा। सो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि बैक बार में आपको 1 रखना है, EXP परसेंटेज में 0, जोन लेन में यहाँ पे 10 एंड एरर में यहाँ पे 0 रखना है। ओके, देन डिस्प्ले में आकर आप कलर में कुछ आपको मॉडिफिकेशन करना है तो आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप थिकनेस इंक्रीज करना है तो यहाँ पे इंक्रीज नंबर करोगे तो इजीली वहाँ पे थिकनेस भी इंक्रीज हो जाएगी। देन मैंने ऐड किया है। ओके, सो ऐड करने के बाद क्या है कि निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया ऑलरेडी। ओके, सो जहां पर भी कंजेशन एक क्रिएट हो रहा है, ओके, तो इजीली मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करके मिल रहा है, उसे मुझे वहां पे फिर से एक बार फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो इजीली यहाँ पे मुझे निफ्टी में कंसोलिडेशन जो जोन है, कंजेशन जोन है, वो ऐड करके मिल गया। ओके, अभी जब भी इसका ब्रेकआउट आएगा तो मैं वेट करूंगा, उसके बाद आप देख सकते हो कि अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दी मुझे। हम पीछे जाके भी कुछ देखते हैं। लाइक यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये कंजेशन जोन था। ओके, मुझे हाईलाइट करके दिया स्टडी ने डायरेक्टली। एंड देन एक ब्रेकआउट कैंडल मिला मुझे, अच्छा सा, अच्छा बॉडी वाला ब्रेकआउट कैंडल है। एंड देन एक अच्छा मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आया। ओके, तो इसी तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कंसोलिडेशन जोन और उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो इंडेक्स के साथ ही हम कुछ स्टॉक्स भी देख लेते हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पे फाइंड आउट करके रखे हैं। ओके, सो ये कुछ रिसेंट एग्जांपल्स है जो हम देखेंगे सॉफ्टवेयर में। सो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। और उसके हिसाब से अगर आप एंट्री लोगे तो आपको एक अच्छा खासा वहाँ पे परसेंटेज रिटर्न जो है वो देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो हम कुछ डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, देन वीकली टाइम फ्रेम पे एंड अगेन मंथली टाइम फ्रेम पे। सो हमारा फर्स्ट स्टॉक है IDBI। यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट अगर ओपन करके रखा है ऑलरेडी कोई भी स्क्रीन के ऊपर, तो सिंपल C प्रेस करोगे तो उसके हेल्प से आप स्क्रिप्ट जो है वो चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको नेम एंटर करना है कंपनी का, स्क्रिप्ट का, एंड ओके करना है यहाँ पे, सो दैट वो कंपनी यहाँ पे ओपन हो गई, वो स्क्रिप्ट यहाँ पे ओपन हो गई। मैं एक बार के लिए टूल सारे रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ओके, सो IDBI में आपको एक अच्छा सा यहाँ पे कंजेशन जोन जो है फाइंड करके दिया स्टडी ने। ओके, आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 कैंडल जो है एक ही रेंज में काम कर रहे थे। यहाँ पे एक बॉडी आप देख सकते हो, एक अच्छी कैंडल बनी थी। एंड देन पूरे एक महीने में उसी कैंडल के बीच में काम हो रहा था। ओके, देन उसके बाद हमें जो ब्रेकआउट मिला, वो हमें ब्रेकआउट देखना है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें वहां पे होनी चाहिए। ओके, एंड स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ही अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी एक अच्छा खासा वहां पे वॉल्यूम होना चाहिए। ओके, सो हमने पहली चीज तो ये देखी कि एक कंजेशन जोन देखा, उसके बाद हमें ब्रेकआउट मिला। सो हमें फोकस करना है कि ब्रेकआउट की कैंडल वहां पे किस तरीके से होनी चाहिए। ओके, एंड देन हमने देखा वॉल्यूम। ओके, सो यहाँ पे मैं अगेन एक पोल एक्टिवेट कर रहा हूँ
सो प्लीज गिव मी योर सजेशंस देन कि क्या ब्रेकआउट कैंडल के साथ वॉल्यूम देखना भी जरूरी है क्या? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है यहाँ पे? प्लीज पुट योर इनपुट्स अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट द वॉल्यूम। क्या हमें वॉल्यूम यहाँ पे देखना चाहिए या फिर नहीं? तो आपके व्यूज भी एक बार मुझे पता चलेंगे, तो वहां पे अगर आप रॉन्ग होंगे तो आपको करेक्शन कर पाऊंगा, और अगर सही रहेंगे तो आपको वहां पे आपकी जो थिंकिंग है वो राइट है वो पता चलेगी। सो एक बार चेकआउट करते हैं कि कितने लोगों के यहाँ पे लग रहा है कि वॉल्यूम देखना जरूरी है या फिर नहीं। सो प्लीज आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए वहाँ पे। ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। सो मेजोरिटी यहाँ पे पीपल जो है वो राइट है, जो कि बोल रहे हैं कि वॉल्यूम यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो राइजिंग वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गेट द ब्रेकआउट कैंडल। ओके, सो कुछ लोग, बहुत ही कम लोगों ने यहाँ पे मे भी यहाँ पे लिखा है। सो सर आपको मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि वॉल्यूम जो है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वॉल्यूम के साथ अगर हमें ब्रेकआउट मिल रहा है तो उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट वहां पे हमें वो स्टॉक में मिलना चाहिए। ओके, सो उसके बाद एक चीज जो हमें ब्रेकआउट कैंडल मिल रहा है। ओके, सो सबसे पहले जो कंजेशन जोन है वो हमारा एक स्टीप होना चाहिए। ओके, सो हमने यहाँ पे तीन चीजें देखी। एक तो कंजेशन जोन जो है वो एक स्टीप होना चाहिए। स्टीप कंजेशन जोन के हमें बाद एक ब्रेकआउट कैंडल हमें मिली, जो ब्रेकआउट कैंडल की बॉडी साइज एक अच्छी होनी चाहिए, एंड उसके साथ जो वॉल्यूम है वो एक अच्छा वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए। ओके, सो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है जब भी हम यहाँ पे कंजेशन जोन ब्रेकआउट के बारे में देख रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा देखते हैं जो कि है छोला होल्डिंग। तो यहाँ मैं सी प्रेस करूंगा। ओके, सो अगेन आप देख सकते हो एक अच्छा कंजेशन जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ, एक स्टीप जोन था। उसके बाद एक अच्छी ब्रेकआउट कैंडल हमें मिली विद अ गुड साइज एंड गुड वॉल्यूम। ओके, एंड उसके बाद एक अप ट्रेंड में चला गया। सो पीछे भी आप देख सकते हो इसकी आप यहाँ पे देखोगे कंजेशन जोन इतना स्टीप नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें ब्रेकआउट कैंडल के बाद फॉल मिल गया था। लेकिन हम हो सके तो ये वाला जो कंजेशन जोन है वो अवॉइड कर सकते थे। सो जो स्टीप यहाँ पे हमें देख रहे हैं, ओके, तो उसमें हमारी पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड हमारा जो नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं अभी, दैट इज जीएलएस। सो यहाँ पे मैंने जीएलएस ओपन किया। ओके, जेएलएस में भी आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे कंजेशन जोन क्रिएट हुआ था। अगर ये वाली कैंडल आप देखोगे तो इसके बीच में सारा काम यहाँ पे हो रहा था। ओके, लेकिन जब भी हमें ब्रेकआउट मिला ये वाली कैंडल में अच्छा खासा अच्छे बॉडी के साथ एंड वॉल्यूम भी यहाँ पे राइजिंग है, देन उसके बाद एक अच्छा अप ट्रेंड हमें देखने के लिए मिला। ओके, सो इसी के साथ हम कुछ वीकली के एंड मंथली के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो वीकली में हम देखेंगे जेके सीमेंट। अगर हम वीकली करें इस चार्ट को, अब सिंपल डब्ल्यू प्रेस करके यहाँ पे डेली टू वीकली शिफ्ट हो सकते हो। ओके, सो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एक कंजेशन जोन क्रिएट हुआ था। उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट कैंडल मिली जो कि हाई वॉल्यूम के साथ थी, एंड देन स्टॉक जो है वो अपसाइड यहाँ पे मूव हो गया। ओके, देन हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो स्पंदना। सो मैं सी प्रेस करके यहाँ पे सिंपल नेम एंटर कर देता हूँ, एंड मैंने ओके किया यहाँ पे। सो आप देख सकते हो कि अगेन सेम यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, एक स्टीप कंजेशन जोन बना, उसके बाद एक अच्छे कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया मुझे विद राइजिंग वॉल्यूम। ओके, अगेन आप पीछे वाला भी देखोगे तो ये भी एक अच्छा कंसोलिडेशन जोन था। उसके बाद एक अच्छे बॉडी के कैंडल ने यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट दिया एंड विद द गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। तो उसके बाद भी एक राइज देखने के लिए मिली। यहाँ पर भी कंजेशन जोन जो तोड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद भी एक राइज देखने के लिए मिली। तो इस तरीके से पैटर्न आपको फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। स्पाइडर कंजेशन जोन के हेल्प से आप इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। देन मंथली पे अभी आप एग्जांपल देखें, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको कोई स्टॉक वहाँ पे परचेस करना है तो उसके लिए भी आप इजीली यहाँ पे स्टडी का यूज करके बाइंग कर सकते हो उसमें। सो हम देखते हैं अपोलो टायर। यहाँ पे मैं मंथली कर देता हूँ चार्ट को। ओके, सो अगेन देखोगे कि एक स्टीप कंजेशन जोन था, देन उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट कैंडल मिली अच्छी,
एंड उसके साथ जो वॉल्यूम था वो भी एक ग्रीन वॉल्यूम के साथ हमें देखने के लिए मिला। देन उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट हमें अपोलो टायर में देखने के लिए मिला। ओके, सो अगर हम देखें, सो 250 से लेकर अभी लगभग 528 तक का रेंज यहाँ पे चल रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हो गया स्टॉक। ओके, सो इस तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको एक अच्छी तरीके से आप यूज करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज करूर वैश्य बैंक। ओके, करूर वैश्य बैंक में भी आप देखोगे तो एक अच्छा कंजेशन जोन था वहां पे। देन एक ब्रेकआउट कैंडल मिली अच्छे बॉडी के साथ एंड वॉल्यूम भी देखोगे तो ग्रीन है, राइजिंग वॉल्यूम के साथ है। ओके, एंड उसके बाद एक अच्छी मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली। सो यहाँ पे अगर लगभग देखोगे आप तो 70 के नियर अबाउट था वहां पे, 188 तक अभी करंट प्राइसेस की चल रही है। अभी हम इसका परसेंटेज वाइज भी देख ले तो राइट क्लिक करके अगर हम एड लाइन टूल्स करेंगे, यहाँ पे प्राइस रेंज पे क्लिक करेंगे। ओके, तो ये ब्रेकआउट कैंडल थी। देन नेक्स्ट डे पे ओपनिंग पे भी हमने बाय किया था यहाँ पे अगर, तो यहाँ तक का अगर मैं रेंज देखूँ तो ऑलमोस्ट 177% यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, सो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप अच्छे से यूज कर सकते हो कंसोलिडेशन कंजेशन जोन को। ओके, सो ये सारे एग्जांपल्स हमने देखे जो कि एक स्टीप कंसोलिडेशन जो था उसके बाद जो ब्रेकआउट मिला उसके। ओके, सो क्या आपको लगता है क्या कि यहाँ पे ये जो कंजेशन जोन था, ओके, सो जब भी एक टॉप के बाद एक बॉटम को टच करके एक अच्छी कैंडल बनाए तो क्या यहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते हैं इसमें फॉर दी टारगेट ऑफ दी जो अपर जो यहाँ पे है हमारा प्लेन, तो वहां तक का हम टारगेट बुक कर सकते हैं? आपको क्या लगता है यहाँ पे? प्लीज आपके जो इनपुट्स है वो दीजिए वहाँ पे, सो दैट मैं भी चेक कर पाऊँ कि आपके क्या व्यूज है वहाँ पे। तो एक बार मैं क्वेश्चन जो है वो रिपीट करता हूँ। ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा जो ये कंसोलिडेशन जोन है, ओके, एक कंजेशन जोन है, तो यहाँ पे टॉप क्रिएट किया, उसके बाद प्राइस ने नीचे आया, यहाँ तक आया। ओके, सो उसके बाद मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि या लोअर जोन में हम बाय कर सकते हैं क्या, एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे लोअर जोन के नीचे, और हमारा टारगेट यहाँ तक सेट कर सकते हैं क्या अपर जोन तक? सो इसके बारे में आपके क्या व्यूज है, प्लीज यहाँ पे मेंशन कीजिए सो दैट मैं उसके लिए आपको गाइड कर पाऊँ आगे। यस, तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आपके जो आंसर है वो बहुत ही डिफरेंट है। लाइक 24% जो लोग हैं वो यहाँ पे यस मेंशन कर रहे हैं, 45% यहाँ पे नो मेंशन करे, एंड 31% यहाँ पे डिपेंड्स ऑन द कैंडल यहाँ पे मेंशन करे। ओके, सो मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर देता हूँ आपको इसके बारे में। ओके, सो इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। अवंती फीड, यहाँ पे मैं टूल यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। डेली का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया। ओके, सो अभी हमने जो डिस्कस किया इसके पहले, सो वो था एक स्टीप रेंज, उसके बाद एक ब्रेकआउट कैंडल। ओके, एंड उसके बाद जो स्टॉक है वो अपसाइड मूव मूव करता है विद राइजिंग वॉल्यूम। देन अभी जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था आपसे कि लोअर बैंड को टच करने के बाद क्या हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंशन करके आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, अभी आप स्टीप जोन में अगर वो करने जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ वहाँ पे इतना परसेंटेज गेन वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। लेकिन वही सेम चीज अगर 20-25% का अगर रेंज रहेगा, अगर सेम रेंज में अगर बार बार वो स्टॉक एक लोअर जो अपना जोन है वहां पे टच करके अपर जोन जा रहा है, देन वहां से फिर से लोअर जोन टच कर रहा है। सो मेरा बोलने का ये है कि ये जो जोन है हमारा उसका रेंज अगर बड़ा रहेगा 20-25%, तब हम वो रिस्क ले सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि डिपेंड्स ऑन द कैंडल। ओके, सो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर हम हमें बनते हैं लोअर बॉटम पे, ओके, तो उसके बाद हम एक छोटा रिस्क यहाँ पे लेके, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक छोटा रिस्क है क्योंकि लोअर बैंड के थोड़े नीचे अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंशन करके और आपका अगर टारगेट देखोगे तो एक अच्छा टारगेट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सो 1:5 1:10 के रेंज में अगर आपको वहाँ पे टारगेट दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे आप इजिली यहाँ पे छोटा सा एक रिस्क लेके एक अच्छा यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो इसमें। ओके,
ये हमने दो यहाँ पे चीजें मेंशन की, जैसे कि पहले हमने देखा कि ये स्टीप कंजेशन जोन में किस तरीके से हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो रेंज जिसकी बड़ी होती है, ओके, तो उसके बाद उसमें कैसे किस तरीके से ट्रेड ले सकते हो। ओके, अभी मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा। ओके, कि एक रेंज है जो कि हमारा कंजेशन जोन है, उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट मिला। ओके, तो एक ब्रेकआउट के बाद एक छोटा सा यहाँ पे राइज दिखा, देन उसके बाद अगर स्टॉक अगर फॉल कर रहा है, ओके, और यही सेम जो अपर जोन है हमारा, जो कि हमारा यहाँ पे कंजेशन जोन का जो अपर जोन है ये वाला, तो उसको रिटेस्ट करके अगर फिर से रिवर्सल ले रहा है स्टॉक, तो क्या हमें वहां पे बाइंग करनी चाहिए? इसके ऊपर आपका व्यू क्या है? क्या मैं आपका व्यू जान सकता हूँ उसके ऊपर? सो प्लीज यहाँ पे मेंशन कीजिए आपका व्यू क्या है, कि रिटेस्ट पे यहाँ पे बाय करना इंपॉर्टेंट है, क्या हम रिटेस्ट पे बाय कर सकते हैं? इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, सो हम आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन जो हमने पूछा था उसका उसके आंसर पे हम आते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं एक स्टॉक ओपन कर रहा हूँ, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, ओके, सो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि एक कंसोलिडेशन जोन हुआ, उसके बाद एक ब्रेकआउट कैंडल, एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे दिखा, देन यहाँ पे फॉल आ गया। लेकिन फॉल आने के बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे, सो जो हमारा अपर जोन था, ओके, ये वाला जो हमारा अपर जोन है, तो एग्जैक्टली हम देख सकते हैं कि वही अपर जोन पे आके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है कैंडल। ओके, एंड सेम लेवल पे सपोर्ट लेके यहाँ पे एक रिवर्सल बताया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हमें दिखी, एंड उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो प्राइस मूवमेंट था वहां पे अपसाइड चला गया। सो जितना मैंने यहाँ पे देखा है ये कंजेशन जोन के बारे में, सो ये जो पैटर्न है, एक जब भी हमारा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है, उसके बाद एक अपसाइड मूवमेंट के बाद फिर से एक बार सेम लेवल पे अगर रिटेस्ट करता है जो हमारा अपर जोन है, ओके, और वहां से अगर रिवर्सर आता है, तो वो स्टॉक बहुत ही एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है वहां पे। ओके, सो मैं और कुछ भी एग्जांपल देता हूँ, दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, जहाँ जैसे कि यहाँ पे शांति है। ओके, सो एक लॉन्ग कंजेशन जोन था यहाँ पे बहुत ही बड़ा, उसके बाद एक हमें यहाँ पे कैंडल दिखी जिसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हमें। ओके, एक अच्छा बॉडी था, लेकिन देन राइजिंग वॉल्यूम के साथ। ओके, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक सडन फॉल आया, देन हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली सेम लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है हमारे तीन कैंडल्स ने। ओके, जो हमारा अपर जोन है उसी पे एग्जैक्टली सेम लेवल पे आके यहाँ पे हमारा सपोर्ट ले रहा है कैंडल, एंड यहाँ पे बाउंस बैक दे रहा है, रिवर्स हो रहा है। ओके, देन उसके बाद हम देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे हमें कैप्चर करने के लिए मिला। देन और एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अडवाणी होटल एंड रिसोर्ट। यहाँ पे हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ओके, सो सेम यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कंजेशन जोन था। ओके, उसके बाद हमें ब्रेकआउट मिला, देने स्मॉल अपसाइड मूवमेंट आई इसमें, अगेन ये फॉल हुआ, लेकिन हम देख सकते हैं कि जो सपोर्ट लिया है यहाँ पे, सो एग्जैक्टली सेम लेवल नहीं, लेकिन उसी दौरान यहाँ पे सपोर्ट लिया, एंड देन ये है जो अपसाइड मूवमेंट एक बार फिर से देने के लिए रेडी हो गया, एंड देन उसके बाद यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे मूवमेंट दे दी। ओके, सो ये जो पैटर्न है, जो कि एक कंसोलिडेशन जोन, उसके बाद ब्रेकआउट, बट एक थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट देने के बाद एक फॉल हुआ, एंड देन अगेन सेम लेवल को अगर रिटेस्ट करके अगर वहां से रिवर्सल ले रहे हैं, ओके, तो वो बहुत ही एक बढ़िया ट्रेड आपके लिए वहां पे बन जाएगा। सो इसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छे ट्रेड्स आपको वहां पे आइडेंटिफाई करके देगा इजीली, स्पाइडर कंजेशन जोन। ओके, सो ये हुआ कुछ रिसेंट एग्जांपल्स। ओके, देन हम कुछ टेक्निकल क्वेरी यहाँ पे सिलेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एंड रिसेंट जहाँ पे भी कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम क्वेरी बनाएंगे वहाँ पे, तो इजीली आप रिसेंट में जहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है वो फाइंड आउट करके इजीली आगे के ट्रेड्स के लिए आप डिसीजंस ले सकते हो। सो यहाँ पे मैं क्वेरी में जाऊंगा, देन टेक्निकल क्वेरी, देन कोई भी फ्रेश विंडो आप ओपन कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ, क्योंकि ये जो ओपन थी वहां पे मैंने उसको क्लियर कर दिया। ओके, अभी मैं एक वन बाय वन आपको कंडीशंस बताता हूँ जिसके हेल्प से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो।
यहाँ पे मैं NSE लेता हूँ पूरा एक्सचेंज। ओके, अगर आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है तो आप लास्ट जो ऑप्शन है MISC उसमें आके यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं कुछ रिजल्ट्स वीकली में चेकआउट करता हूँ। सो यहाँ पे आपको किस तरीके से कंडीशन बनानी है, लाइक आपको कंडीशन के ऊपर डबल क्लिक करना है। ओके, अभी आपको स्पाइडर कंजेशन जोन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप एस यहाँ पे प्रेस करोगे तो एस से रिलेटेड यहाँ पे स्टार्ट होने वाली जो भी स्टडीज है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, देन यहाँ पे मैं स्पाइडर कंजेशन जोन को सिलेक्ट किया। देन पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस किए थे, यहाँ पे बैक बार में आपको 1 रखना है, EXP परसेंटेज यहाँ पे 0 रहेगा, जोन लेन यहाँ पे 10 एंड एरर यहाँ पे 0। देन कंडीशन हम देख लेते हैं 1 बाय 1। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, क्लोज क्रॉस अबव अपर जोन इन लास्ट 10 बार्स। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स में 1 ले रहा हूं मैं एंड चेक ऑन nth बार, मतलब हमें लास्ट कैंडल पे यहाँ पे चेकआउट करना है, सो दैट यहाँ पे मैं 0 रख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ऐड किया। ओके, सो कंडीशन के ऊपर यहाँ पे टिक करके अभी मैं रन करता हूँ। यहाँ पे मैंने NSE का होल ग्रुप लिया है। सो यहाँ पे हमें टिक करना है शो ओनली इक्विटी एंड लास्ट ट्रेडेड ऑन और आफ्टर। यहाँ पे मैं कल की डेट लेता हूँ, जो कि ट्रेडेबल स्टॉक्स है वही आएंगे मुझे यहाँ पे। यहाँ पे कंडीशन के ऊपर मैं टिक रख रहा हूँ एंड यहाँ पे रन करता हूँ। ओके, सो हमारे रिजल्ट जो है अभी फेच हो रहे हैं। तो ये सारे रिजल्ट हमें यहाँ पे आए, जहाँ पे करंटली कंसोलिडेशन जोन जो है, कंजेशन जोन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे अभी हमें जो कंजेशन जोन है वो इजीली स्कैनर के थ्रू फाइंड आउट करके देगा। देन उसके बाद हमने जो कुछ चीजें डिस्कस की थी, जैसे कि स्टीप होना चाहिए अगर ब्रेकआउट के लिए या ब्रेकडाउन के लिए आप देख रहे हो, उसके बाद राइजिंग वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। तो वो सब चीजें आपको खुद से वहां पे फाइंड आउट करके वहां पे ट्रेड लेना है आपके हिसाब से। देन HCG। ओके, तो ये सारे आपको करंटली जहां पर भी ब्रेकआउट हो रहा है तो वो वाले सारे कंडीशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर भी देखो एक स्टीप बना था, देन एक अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ। ओके, एंड राइजिंग वॉल्यूम के साथ। तो इस तरीके से स्टॉक्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो टेक्निकल क्वेरी की हेल्प से। ओके, देन अगर हम देखेंगे फिर से एक बार डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंडीशन पे जाएंगे तो हमारी सेकंड कंडीशन है क्लोज क्रॉस बिलो लोअर जोन इन लास्ट 10 बार। तो जैसे हमें अपसाइड यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, वैसे डाउन साइड हमें देखना है, तो उसके लिए सेकंड कंडीशन है। यहाँ पे फिर से मैं 1 करके चेक ऑन nth बार में 0 रख रहा हूँ। मॉडिफाई किया मैंने, यहाँ पे रन किया, सो दैट अभी जो नीचे साइड मुझे ब्रेकडाउन मिल रहा है तो वो वाले स्टॉक्स मुझे इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, देन मैं थर्ड कंडीशन एक्सप्लेन करता हूँ आपको। थर्ड जो कंडीशन है वो इनसाइड कंजेशन जोन, मतलब अभी भी वो जोन के अंदर ही परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो, जो कि एक सिंगल जो कैंडल बनी है उसके अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो जो भी ब्रेकआउट देंगे वहां पे, तो उसके लिए आप उसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे अडानी पावर है, एक सेम रेंज में यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है फिलहाल। ये कैंडल एक बनाई थी, उसके बाद में अगर 10-12 दिन यहाँ पे 10 to 12 वीक्स है, सॉरी। सो यहाँ पे 10 to 12 वीक्स में एक सेम रेंज में यहाँ पे काम हो रहा है। सो इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। देन ABP है। ओके, सेम रेंज में यहाँ पे काम हो रहा है, तो ये सारे स्टॉक्स को आप वॉच लिस्ट में यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो। देन हमारी जो फोर्थ कंडीशन है, यहाँ पे हम एक छोटा ग्रुप ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे एक्सचेंज डिफाइंड NSE में जाके आप ग्रुप्स चेंज भी कर सकते हो। लाइक मैं अभी निफ्टी 500 लेता हूँ यहाँ पे। टाइम फ्रेम अगर आपको चेंज करना है तो अगेन मिस्क में आके आप टाइम फ्रेम इजीली यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ओके, तो मैं कंडीशन में गया अभी। अभी नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो अपर जोन परसेंटेज है, वो आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे इजीली। लाइक यहाँ से आप स्टीप जो जोन है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं X परसेंटेज में यहाँ पे 10 यहाँ पे एंटर किया, मॉडिफाई किया। यहाँ पे मैं रन करूंगा ये कंडीशन को, तो सिंपली मुझे वो वाले स्टॉक्स आ जाएंगे जिनकी जो रेंज है वहाँ पे, मैं यहाँ पे डेली कर देता हूँ पहले।
ओके, सो रेंज है वो 10% के बीच में होगी, या फिर 10% या फिर उससे कम जो परसेंटेज के बीच में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे जोन का जो लेंथ है वो मुझे फाइंड आउट करके मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे हम अगर परसेंटेज देखें एक बार चेक करके, एड लाइन्स टूल में जाके यहाँ पे मैं प्राइस रेंज सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे इस कैंडल का एच प्रेस करूंगा तो हाई कैच कर लेगा, एंटर। देन मुझे लो कैच करना है इसका, तो मैं यहाँ पे एल प्रेस करके एंटर करूंगा। सो मुझे परसेंटेज वाइज बताएगा कि यहाँ पे देख सकते हो आप 6.73% का यहाँ पे जोन है। तो इस तरीके से 10% मैंने वहाँ पे ऐड किया कंडीशन में, तो 10% और उसके बिलो जो भी वहाँ पे रेंज रहेगी, तो वो सारे कंसोलिडेशन जोन आपको यहाँ पे इजीली फाइंड आउट करके मिल जाएंगे। देन हम लास्ट 2 कंडीशंस भी यहाँ पे देख लेते हैं, जो इनपुट विद इन x% ऑफ अपर जोन। ओके, सो यहाँ पे मैंने कंडीशन सिलेक्ट की। ओके, यहाँ पे आपको कौन से स्टॉक वहाँ पे फाइंड आउट करके मिलेंगे कि जो कि लाइक अभी अपर जोन है उसके नजदीक जो भी कैंडल एक आ रही है उसके लाइक मैंने यहाँ पे 0.5% ऐड किया। ओके, तो 0.5% के रेंज में अगर कोई स्टॉक है वहाँ पे तो वो मुझे आ जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ और रन करता हूँ। सो यहाँ पे मुझे अडानी एंटरप्राइज आ रहा है। ओके, सो आप देख सकते हो कि जो लास्ट कैंडल है वो जो अपर जोन के यहाँ पे 0.5% के रेंज में यहाँ पे मुझे मिल रही है। सो इसको भी मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके चेकआउट कर सकता हूँ कि आगे जाके अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो मैं उसको बाइंग के लिए सोच सकता हूँ। देन अंबुजा सीमेंट भी सेम अपर जोन के 0.5% के रेंज में यहाँ पे मुझे मिल रहा है। ओके, एंड जो हमारी लास्ट कंडीशन है दैट इज इनपुट विद इन x% ऑफ लोअर जोन। यहाँ पे मैं 0.5 लिया, मॉडिफाई किया, रन किया। सो यहाँ पे मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया। सो सिमिलरली ये जो कंडीशन है उसके मुझे लोअर जोन में जो भी 0.5% के नजदीक कोई स्टॉक रहेगा तो मुझे फाइंड आउट करके इजीली मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप टेक्निकल क्वेरी को भी यूज करके यहाँ पे कंजेशन जोन जो है रिसेंट कैंडल में कहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है, कहाँ पे ब्रेकआउट फाइंड आउट आप कर सकते हो इजीली। ओके, सो आज हमने जो कवर किया पूरा कंजेशन जोन में, वहां पे मैंने आपको 3 टेक्निक्स बताई इसको ट्रेड करने के लिए। पहले तो एक स्टीप कंजेशन जोन जिसको ब्रेकडाउन को आप ट्रेड कर सकते हो वहां पे, जो कि एक स्टीप रेंज होना चाहिए। इसके बाद एक अच्छे बॉडी का कैंडल ब्रेकआउट करना चाहिए और एक वॉल्यूम एक अच्छा रहना चाहिए वहां पे। देन हमने सेकेंड देखा कि जिसकी रेंज ज्यादा है वहां पे, जोन रेंज जिसकी ज्यादा है उसमें आप बॉटम से लेके टॉप तक का वहां पे रेंज कवर कर सकते हो। ओके, देन थर्ड हमने देखा कि जो भी स्टॉक वहां पे ब्रेकआउट देता है देन अगेन हमें सेम लेवल पे आके अगर रिटेस्ट कर रहा है और वहां से रिवर्सल ले रहा है तो वहां पे भी हम वहां पे बाय कर सकते हैं। देन हमने टेक्निकल क्वेरीज देखी जो कि हर एक कंडीशन ने हमने देखा कि किस तरीके से हम वहां पे हर एक कंडीशन को यूज करके अलग अलग वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं कंजेशन जोन्स। ओके, सो सो ये सारी चीजें हमने आज कवर की। सो आज का टॉपिक आपको कितना पसंद आया, क्या वो आप रेंज में आप मुझे वोट कर सकते हो वहां पे। ओके, सो आपकी जो भी रिस्पॉन्स रहेगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट हम आगे और भी इम्प्रूव कर पाए और आपको और भी अच्छे सेशंस वहां पे डिलीवर कर पाए। ओके, सो थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। और आपके व्यूज भी आप शेयर कर सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। ओके, एंड नेक्स्ट सैटरडे हमारा अगेन एक वेबिनार रहेगा जो कि पिवट्स पॉइंट्स प्लस वॉल्यूम उसके साथ एक किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, एक अच्छे हमें वहाँ पे परसेंटेज गेन्स मिल सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वेबिनार में हम कंडक्ट करने वाले। सो हमारा नेक्स्ट सैटरडे का वेबिनार भी जरूर ज्वाइन कीजिए। और आज आपने मेरा वेबिनार ज्वाइन किया उसके लिए थैंक यू। ओके, एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ओके, सो आपको वेबिनार में कुछ भी डाउट रहेगा, ओके सो आपको कुछ क्वेरी रहेगी तो आप इस कांटेक्ट पे इजीली कांटेक्ट कर सकते हो हमें 02235018383। ये हमारा सपोर्ट का नंबर है। सो दैट इस पे आप कॉल करोगे तो आपको जो भी आपको गाइडेंस चाहिए या फिर क्वेरी रहेगी इजीली सॉल्व हो जाएगी वहाँ पे। उसी के साथ हमारा ये नंबर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हो spidersoftwareindia.com पे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।